आज हम करने वाले हैं केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 जो कि है मैटर इन आवर सराउंडिंग। ये आपकी साइंस एनसीईआरटी का भी फर्स्ट चैप्टर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये चैप्टर को। तो सराउंडिंग का मतलब क्या होता है? आसपास। हम हमारे आसपास कितनी सारी चीज़ों को देखते हैं, राइट? हम लोग चेयर देखते हैं, डोर देखते हैं, मैट देखते हैं, पेन, पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, राइट? तो ये सारी चीज़ों को एक नाम दे दिया गया है और वो नाम है मैटर। क्या नाम है? मैटर। ठीक है। एनीथिंग दैट हैज़ अ मास and occupy space is called as matter। जिसका भी कोई मास होता है, कोई वज़न होता है, जिसका कोई जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है, जो जगह को ऑक्यूपाई करता है, उसे बोलते हैं मैटर। वो कुछ भी हो सकता है। आपके प्लेट में जो खाना है वो भी एक मैटर है, क्योंकि वो क्या कर रहा है? स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, उसका कोई मास है। हवा भी एक मैटर है। पानी का बूंद वो भी मैटर है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी मैटर है। समझ गए? सारी चीज़ होती है मैटर। लेकिन हैप्पीनेस, खुशी हैप्पीनेस मैटर है क्या? नो। हैप्पीनेस का कोई मास होता है क्या? वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है क्या? नहीं, वो मैटर नहीं है। समझ गए मैटर क्या होता है? सब चीज़ मैटर है जिसका कोई वज़न है, जो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। ठीक है। इन अदर वर्ड्स एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड वॉल्यूम। मास यानी वज़न, वॉल्यूम यानी जो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है वो। ओके। नाउ अभी जो मैटर है ना, उसे जो इंडियन फिलोसोफर्स है ना, उन्होंने क्या किया? उन्होंने 5 बेसिक एलिमेंट्स निकाले जिनको पंचतत्व नाम दे दिया और कहा कि हर मैटर इन्हीं 5 एलिमेंट से बना है। ओके। और वो क्या है? एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। और कहा कि हर चीज़ एयर से, अर्थ से, फायर से, स्काई से एंड वाटर से ही बनी है, लिविंग भी और नॉन लिविंग भी। ठीक है। और इन 5 एलिमेंट्स का नाम दे दिया पंचतत्व। लेकिन जो ग्रीक फिलोसोफर्स है, जो एंशियंट ग्रीक फिलोसोफर्स है, उन्होंने मैटर को 2 टाइप्स में डिवाइड किया, 2 टाइप्स में क्लासीफाई किया। एक था फिजिकल प्रॉपर्टी के बेस पे मैटर को डिवाइड किया और दूसरा था केमिकल नेचर या फिर केमिकल प्रॉपर्टी के बेस पे मैटर को 2 हिस्सों में डिवाइड किया, क्लासीफाई कर दिया। ओके, समझ गए? अभी फिजिकल नेचर ऑफ मैटर का नेचर देखते हैं। जो मैटर बनता है ना, जो मैटर, ये भी पेन है, वो एक मैटर है। ठीक है। पेन, पेंसिल, इरेजर सब कुछ मैटर होता है। ठीक है, क्योंकि इनके पास मास होता है, इनके पास एक वॉल्यूम होता है, वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है। ये मैटर है ना, बहुत छोटे इतने छोटे पार्टिकल्स से बनते हैं। ठीक है। पार्टिकल्स मतलब मालूम है ना, बहुत छोटे पार्टिकल्स से ये मैटर बनते हैं। ओके। और ये मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं ना, वो इतने छोटे होते हैं कि पूछो मत। ठीक है। हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, इतने छोटे होते हैं वो पार्टिकल्स। अभी आप पूछोगे कि आपको कैसे पता कि पार्टिकल जो मैटर है वो पार्टिकल से बने हैं और मैटर के पार्टिकल्स बहुत छोटे हैं? तो उसके लिए चलिए एक्टिविटी कर लेते हैं। मैं आपको प्रूफ दे देती हूँ। ठीक है। तो एक ग्लास ले लिया। ठीक है। एक ग्लास ले लिया, एक बीकर ले लिया। बीकर में क्या करो? पानी डालो। ठीक है। पानी डालने के बाद क्या करो? सॉल्ट डालो, उसको मिक्स करो। क्या किया? यहाँ पर सॉल्ट डाल के मिक्स किया। अगर आपने पहले जिसमें सॉल्ट नहीं है वो पानी को टेस्ट किया तो आपको सिर्फ पानी का टेस्ट आएगा। लेकिन जब आपने सॉल्ट डालकर मिक्स किया हुआ पानी क्या हो जाएगा ना, सॉल्टी लगेगा। क्यों? क्योंकि जो वाटर होता है ना, वाटर के पार्टिकल्स इस तरह से है और उसके बीच में होते हैं स्पेसेस।
उसके बीच में जो स्पेसेस होते हैं ना, उसमें जो सॉल्ट के पार्टिकल्स है, वो सॉल्ट के पार्टिकल्स बहुत छोटे छोटे हो जाते हैं और उन वाटर के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स है ना, उनके बीच में बैठ जाते हैं। ओके, समझ गया। इससे हमें पता चलता है कि हाँ, वाटर जो है पार्टिकल से बने हैं। ओके, समझ गया। अगर हम माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो भी हमको पार्टिकल्स दिखेंगे। ना हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स, अब ये पार्टिकल्स कितने छोटे होते हैं? बहुत छोटे होते हैं ये पार्टिकल्स। चलिए उसके लिए एक एक्टिविटी कर लेते हैं। हमें क्या करना है, 2-3 क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट ले लेना है। पोटेशियम परमैंगनेट को लेना है और उसको 100 मिलीलीटर वाटर में डालना है। ओके, पहले एक अच्छा 100 मिलीलीटर पानी लिया हमने, उसमें डाल दिया मैंने पोटेशियम परमैंगनेट 2-3 क्रिस्टल्स। फिर एकदम डार्क कलर आया तो मैंने क्या किया, उसमें से 10 मिलीलीटर पानी निकाला और उसको फिर से 100 मिलीलीटर पानी में डाल दिया, कोरे पानी में, हाँ, जिसमें कुछ नहीं है। फिर आप देखेंगे कि कलर आ गया होगा। फिर से मैंने वही किया, उसमें का 10 मिलीलीटर पानी लिया और डाला अच्छे पानी में। ऐसे मैं करते गई। ठीक है, आप देखोगे कि जो पानी का कलर ना वो लाइट होता हो गया होगा, लेकिन इससे हमें पता चलता है कि पोटेशियम परमैंगनेट के जो पार्टिकल्स थे, मैंने पहले ही पोटेशियम परमैंगनेट इतना सा लिया था, सिर्फ 2-3 क्रिस्टल्स लिए थे, और 2-3 क्रिस्टल्स लेने के बावजूद भी वो पहले इतने बार उसका कलर आ रहा था। इससे हमें पता चलता है कि पोटेशियम परमैंगनेट का जो पार्टिकल्स है वो बहुत छोटे छोटे है। नाउ ये जो पार्टिकल्स है वो इतने छोटे हैं, ये अपन इमेजिन भी नहीं कर सकते, इतने छोटे। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, दे आर स्मॉल बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। अभी हम लोगों ने मैटर के बारे में तो पढ़ लिया, हमने पता किया कि मैटर हर चीज़ होती है, सारी चीज़ जिसका कोई वज़न होता है, जिसका जो हमारे अर्थ में स्पेस ऑक्यूपाई करता है, वो मैटर है। ठीक है, हमारे अर्थ में नहीं, स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, वो एक मैटर है। अभी जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर है स्पेस बिटवीन देम, ये जो पार्टिकल्स है ना मैटर के, उनके बीच में स्पेसेस होते हैं। यहाँ पर ही देखो, ये वाला एक्टिविटी देखा, ये एक्टिविटी में सॉल्टी वाटर कैसे बना, वो हमने एक घूंट ले लिया तो उसमें हमको सॉल्ट की भी टेस्ट क्यों आई? क्योंकि पानी के बीच में स्पेसेस थे, जो स्पेसेस के बीच में सॉल्ट के जो पार्टिकल्स है वो छोटे छोटे होकर बैठ गए। इससे हमें पता चलता है कि हाँ, पार्टिकल्स के बीच में तो स्पेसेस है। समझ गए। हम चाय बनाते हैं, कॉफ़ी बनाते हैं, नींबू पानी बनाते हैं, तो हमको टेस्ट कैसे आता है? क्योंकि पानी के बीच में स्पेसेस होता है और वो पानी के बीच में स्पेसेस होता है, हम लोग और चीज़ें डालते हैं तो वो छोटी छोटी होके क्या करती है, उन पार्टिकल्स के बीच में, वाटर के पार्टिकल्स के बीच में चली जाती है। इससे हमें पता चलता है कि हाँ, पार्टिकल्स के बीच में स्पेसेस होते हैं, हर एक पार्टिकल्स के बीच में स्पेसेस होते हैं। जो सॉलिड होता है ना, आपको पता है सॉलिड स्टेट्स ऑफ मैटर, 3 स्टेट्स ऑफ मैटर होता है, वो हम पढ़ेंगे, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, सॉलिड्स में ना पार्टिकल्स की स्पेसेस बहुत कम होती है, वही पानी में ठीक लगभग गैस से कम और सॉलिड से ज़्यादा, और गैस में बहुत ज़्यादा स्पेसेस होते हैं उनके बीच में। ठीक है, अब ये जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर है ना, ये मूव कर रहे होते हैं। हाँ, सच में पार्टिकल्स ऑफ मैटर मूव कर रहे होते हैं। मैंने तो देखा नहीं, मेरे दरवाजे में जो पार्टिकल्स मूव करते हुए, आप कैसे देखोगे? पार्टिकल्स तो बहुत छोटे होते हैं, वो अपने जगह पर ही मूव करते हैं थोड़ा थोड़ा। मैंने अभी कहा कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर है ना, सॉलिड्स है ना, उनके बीच में बहुत कम स्पेसेस होते हैं। क्यों उनके बीच में कम स्पेसेस होते हैं और वो कैसे मूव करते हैं? फिर वो अपने जगह पे थोड़ा थोड़ा ऐसे हिलते हैं। ठीक है, अभी पार्टिकल्स ऑफ मैटर मूव्स, तुम्हें पता है हमको अगरबत्ती की खुशबू आने लगती है, या फिर हम लोगों का खाना बन रहा होता है घर में अगर खाना बन रहा होता है ना, तो हमको वो उसकी भी खुशबू आ जाती है। मतलब अगर आप कहीं से बाहर जाओ, आप बाहर जा रहे हो, आप बाहर चल रहे हो, और अगर आपको बाहर कुछ खुशबू मिल जाए, किसने मैगी बनाया तो मैगी की खुशबू, बिरयानी बनाई, बिरयानी की खुशबू आ जाए, तो मन करता है कि चलो बिरयानी खाते हैं, है कि नहीं? कितनी मस्त बिरयानी बनाई है, बाहर तक खुशबू आ रहा है, ऐसा बोलते हो कि नहीं? तो वही खुशबू कैसे आती है, क्यों आती है? क्योंकि एयर में जो है ना, पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, मूव करते करते पार्टिकल्स आपके नाक तक पहुंच गए, और आपके नाक ने उसकी खुशबू ले ली और आपको खाने का मन कर गया। वैसे ही अगरबत्ती की भी कितनी मस्त खुशबू होती है, वो भी क्या करती है,
मूव कर रही होती है, इसलिए हम लोगों को उसकी खुशबू आ जाती है। समझ गए ना? ओके, क्लियर? यस। तो देखो अभी करते हैं हम लोग नेक्स्ट एक्टिविटी। और ये नेक्स्ट एक्टिविटी क्या है, हमको क्या करना है, ग्लास ले लेना है, बीकर ले लेना है, क्या करना है, एक में डाल देना है इंक। पानी ले लिया, एक में डाल दिया मैंने इंक डाला, ठीक है। मैंने क्या किया, एक में इंक डाल दिया, इंक डाला, ठीक है। और फिर मैंने क्या किया, इंक डालने के बाद उसको स्टर विर नहीं किया, मिक्स विक्स कुछ नहीं किया, ऐसे ही रख दिया। दूसरे इसमें हनी डाला, उसको वैसे ही रख दिया। अभी आप देखो कि आप देखोगे कि कुछ घंटे या फिर कुछ दिनों के बाद आप देखोगे कि वो एकदम इवनली वो पानी में मिक्स हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि पार्टिकल्स क्या करते हैं, इनके पार्टिकल्स मैग्नीफाई हो जाएंगे और वो लोग क्या करेंगे, वो लोग वाटर के पार्टिकल्स के बीच में चले जाएंगे। समझ गए? नाउ ड्रॉप अ क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट और पोटेशियम परमैंगनेट इनटू अ ग्लास of hot water and another containing cold water. Do not stir the solution. Allow the crystal to settle at the bottom. What do you observe just above the solid crystal in the glass? देखो क्या है यहाँ पर, ये एक्टिविटी में क्या है, आपको एक आपको ग्लास लेना है, ग्लास में आपको पोटेशियम परमैंगनेट या फिर कॉपर सल्फेट, दोनों में से कुछ भी डालना है। उसको बिना मिक्स किए एक गर्म पानी में डालना है और एक ठंडे पानी में डालना है, ठीक है। बिना मिक्स करके रख देना है। आप देखोगे कि गर्म पानी में जो इंक डाला होगा ना, या फिर वो जो पोटेशियम परमैंगनेट डाला होगा ना, वो जल्दी से क्या बोलते हैं, जल्दी से चला जाए, जल्दी से पूरे जो पानी है ना उसके बीच में आ जाएगा। पानी के जो पार्टिकल्स है उसके बीच में पोटेशियम परमैंगनेट के पार्टिकल्स आ जाएंगे हॉट वाटर में, लेकिन कोल्ड वाटर में थोड़ा सा देर से हो जाएगा, ठीक है। इससे हमें पता चलता है हाँ जो पार्टिकल्स है वो क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, वो कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि वो थक गए तो बैठ गए, नहीं, वो पूरा कंटिन्यू मूव कर रहे होते हैं। दे पोजेस दैट वी moving, that is they possess that we call the kinetic energy. As the temperature rises particles move faster, है ना। यहाँ पर हमने देखा कि गर्म पानी में क्या होता है ना, गर्म पानी में जो इंक है, सॉरी वो जो क्या बोलते हैं पोटेशियम परमैंगनेट है, वो जल्दी इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, लेकिन कोल्ड वाटर में देर लगती है। क्यों देर लगती है, क्यों जल्दी हो जाता है? क्योंकि हॉट वाटर में काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, पार्टिकल्स जो पोटेशियम परमैंगनेट के पार्टिकल्स हैं वो जल्दी से मैग्नीफाई होकर वाटर के बीच में जो स्पेसेस है उधर चले जाते हैं। समझ गया? अभी तक बहुत सिंपल था ना, राइट। नाउ इन द above three activity, observe that particles of matter intermix on their own with each other. They do so by getting into the spaces between the particles. Yes, this intermixing of particles of two different types of matter on their own is called diffusion. ठीक है, इसमें क्या है कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर है, दो पार्टिकल्स है ना, वाटर का पार्टिकल है, पोटेशियम परमैंगनेट का पार्टिकल है, वो खुद से मिक्स हो गया, उसको बोलेंगे डिफ्यूजन। वी ऑल्सो ऑब्जर्व दैट ऑन हीटिंग डिफ्यूजन बिकम्स फास्टर। और जब हम हीट कर देते हैं, यानी कि गर्म पानी में वो जल्दी तेज़ होता है, लेकिन कोल्ड वाटर में वो हॉट वाटर के मुकाबले कम तेज़ होता है, ठीक है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, ये ठीक है, ये बहुत सिंपल है। इसमें क्या है, जो मैटर के जो पार्टिकल्स है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। जैसे कि सॉलिड में एकदम खचाखच भरे होते हैं, उसमें बहुत कम स्पेसेस होते हैं, है ना, सॉलिड के केस में, ओके। लेकिन लिक्विड के केस में क्या होता है, पार्टिकल्स के जो क्या बोलते हैं, जो अट्रैक्शन पावर है ना, वो गैसेस से ज़्यादा होती है और सॉलिड से कम होती है। और गैसेस में एक ये कोने में पार्टिकल, तो ये एक पार्टिकल ये कोने में, इनमें अट्रैक्शन बहुत कम होता है। समझ गए? आप क्या करो, ये एक्टिविटी करो, एक आयरन नेल ले लो, ठीक है, खिल्ला बोलते हैं ना, खिल्ला ले लो, चौक ले लो और रबर बैंड ले लो, ओके। फिर क्या करो, आयरन नेल से क्या करो, आयरन नेल को तोड़ने की कोशिश करो, हैमरिंग करके, ठीक है, आयरन नेल को तोड़ने की कोशिश करो।
आपको क्या होगा, थोड़ा सा तकलीफ होगा आयरन नेल को तोड़ने में, या फिर टूटेगा भी नहीं। चॉक जल्दी से टूट जाएगा। रबर बैंड, रबर बैंड जो है ना वो क्या करेगा, वो इतने जल्दी उसको स्ट्रेच किया तो वो जल्दी से टूट जाएगा, राइट। तो उसको बहुत स्ट्रेच करने के बाद वो टूट जाएगा, है ना। तो वही इनकी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है आयरन नेल में ज़्यादा है, क्योंकि उसको तोड़ने में, मतलब उसको तोड़ने में ज़्यादा हम लोगों को एनर्जी लगी है, ज़्यादा एनर्जी लगा है, ज़्यादा फोर्स अप्लाई किया हम लोगों ने। हैमर का इस्तेमाल किया आयरन नेल को तोड़ने में, यानी कि आयरन नेल की जो देखो आयरन नेल है ना, उसमें पार्टिकल्स बहुत खचाखच भरे हैं, ठीक है, बहुत चिपके हुए ऐसे हैं, ठीक है। तो उसमें क्या हो गया, हमको तोड़ने में क्या हो गया, तोड़ने में हमको ज़्यादा फोर्स लगा। चॉक को हम आसानी से तोड़ पाए, लेकिन और रबर बैंड को स्ट्रेच किया, स्ट्रेच करने के बाद क्या हुआ, रबर बैंड को स्ट्रेच करने के बाद वो भी हमको इतना भी फोर्स नहीं लगा। तो हमने देखा कि आयरन नेल में हमको सबसे ज़्यादा फोर्स लगता है, क्योंकि आयरन नेल की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, आयरन नेल के जो पार्टिकल्स है उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। समझ गए, ईजी पीजी, ओके। ये जो फोर्स है ना, वो ही दिस फोर्स keeps the particles together, this force only keeps the particles what together, ओके। समझ गए, इजी, ठीक है। अभी हमने क्या देखा, चलो रिवीजन कर लेते हैं। हमने देखा कि हर चीज़ मैटर होती है जिसका कोई मास है, जो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, यानी कि जिसका कोई वॉल्यूम है, ठीक है, स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है जिसका कोई वॉल्यूम है। जो मैटर होता है वो बना होता है पार्टिकल से। ये जो पार्टिकल होते हैं वो बहुत छोटे छोटे होते हैं। पार्टिकल्स की प्रॉपर्टी देखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, प्रॉपर्टी नहीं कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, तो जो पार्टिकल्स है ना वो उनके बीच में स्पेसेस होते हैं, ओके। पार्टिकल्स जो है दूसरा वाला कहाँ गया, हाँ, पार्टिकल्स जो है वो कंटिन्यूसली मूव कर रहे होते हैं, वो बहुत उनको बहुत मूव करना अच्छा लगता है, वो बिल्कुल शांत नहीं है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ओके। समझ गए, यस, इजी। चलिए अब ये वाले क्वेश्चंस को करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर, इनमें से क्या क्या मैटर है। तो इसमें से चेयर मैटर है, चेयर इतना स्पेस ऑक्यूपाई करता है, उसके पास मास है। एयर, यस, एयर मैटर है। लव मैटर नहीं है। स्मेल यानी सूंघना मैटर नहीं है। हेट, नो। आलमंड, यस। थॉट, नो। कोल्ड, नो। लेमन, यस। लेमन वाटर, यस। स्मेल ऑफ परफ्यूम, यस। Give reason for the following observation. The smell of hot sizzling food reaches you several meters away, but to get the smell from cold food you have to go close. क्यों ऐसा, क्योंकि हॉट जो चीज़ है ना उसमें काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है। काइनेटिक एनर्जी से क्या होता है ना, वो बहुत क्या बोलते हैं, बहुत एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी यानी कि उनमें बहुत एनर्जी। हॉट है यानी कि उनमें क्या है, बहुत एनर्जी है। हॉट है मतलब बहुत एनर्जी। देखो आपने कभी तेल देखा है, तेल में जब राई जीरा पड़ता है वो कैसे नाचने लगते हैं, हाँ, वैसे ही जब पार्टिकल्स गर्म हो जाते हैं ना वो भी नाचने लगते हैं। इसलिए बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है, और इसलिए वो क्या करते हैं, इसलिए वो बहुत ज़्यादा मूव करते हैं, ओके। लेकिन कोल्ड इसमें क्या है, कोल्ड इसमें मूव ज़्यादा नहीं करते हैं, ओके। अ ड्राइवर इज़ एबल टू कट थ्रू वाटर इन अ स्विमिंग पूल। विच प्रॉपर्टी ऑफ मैटर डज दिस ऑब्जर्वेशन शो। सिंपल, कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है ये पार्टिकल का, है ना। पार्टिकल्स का कौन सा है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, ठीक है। क्यों, देखो एक डाइवर होता है, ठीक है, डाइवर जो होता है वो वाटर को, मतलब क्या करता है, डाइवर जब डाइव करता है, ठीक है, तो वो जब डाइव करता है ना तो वो पानी को जो है कट करता है, राइट, ठीक है। जब डाइव करता है तो वो कैसे डाइव करता है, मछली की शेप में ऐसे हाथों को ऐसे जोड़ के डाइव करता है, राइट, देखा है ना डाइव करते हुए। तो उसमें क्या होता है, स्विमिंग पूल वो कट कैसे कर पाता है, बिकॉज जो पार्टिकल्स उनके बीच में स्पेसेस होते हैं, राइट।
नाउ व्हाट आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर? सिंपल, तीन पार्टिकल्स ऑफ मैटर, तीन देखे हैं हमने पार्टिकल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स। पहला ये है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैज स्पेसेस बिटवीन देम। दूसरा ये है कि दे कंटिन्यूसली मूव। तीसरा ये है कि दे हैव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सिंपल, इजी पीजी। चलो, स्टेट्स ऑफ मैटर और एवपोरेशन वाला जो भी टॉपिक्स है वो हम लोग करते हैं पार्ट 2 और पार्ट 3 में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।